विश्व भर के पर्यटन स्थलों के लिए मिसाल बना जैसलमेर। पहला मौका जब पर्यटन स्थल को प्रमोट करेंगे स्वयं कारोबारी। विमान कंपनी स्पाइस जेट के साथ जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी करेंगे एमओयू। विश्व भर के पर्यटन स्थलों में जैसलमेर मिसाल बनकर सामने आया है। ये पहला मौका है जब किसी पर्यटन स्थल को प्रमोट करने के लिए पर्यटन व्यवसायियों व विमान कंपनियों के बीच एमओयू किया जा रहा है। कोरोना के दौर में मंदी झेल रहे पर्यटन के अच्छे दिन शुरू ही हुए थे कि विमान कंपनी स्पाइस जेट ने सभी फ्लाइट्स को 28 जनवरी से बंद कर दिया। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी भी बंद और यात्री भार की कमी भी इसकी एक वजह बताई गई। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि सीजन मार्च तक बूम पर रहेगा, लेकिन यदि हवाई कनेक्टिविटी नहीं मिली तो सैलानी नहीं आएंगे व पर्यटन को भारी नुकसान होगा। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी व पर्यटन व्यवसायी इसी प्रयास में थे कि हवाई सेवा सुचारू रखें। जब विमान कंपनी स्पाइस जेट से बात की गई तो कंपनी ने बताया कि उन्हें भारी नुकसान होगा। सरकारी सब्सिडी अब नहीं मिल रही है व यात्री भार भी कम रहा तो कंपनी को एक बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में पर्यटन व्यवसायियों ने विमान कंपनी को होने वाले घाटे की भरपाई का बीड़ा उठाया है। 2 दिन की बैठक के बाद ये तय हुआ कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जितनी है उसमें टिकट बिक्री के अलावा जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली व अहमदाबाद की हवाई सेवा सुचारू होगी। आमतौर पर ऐसे समझौते सरकार व निजी कंपनियों के बीच होते हैं। सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसलमेर वासी पर्यटन को बचाने के लिए खुद आगे आए हैं और विमान कंपनी के घाटे की पूर्ति करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार सूर्यागढ़ के एमडी मानवेंद्र सिंह इस संबंध में एमओयू करवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और वहां कंपनी को पहले बैंक गारंटी देनी होगी। उसके बाद संभवतः अगले सप्ताह से फ्लाइट का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली फ्लाइट का प्रतिदिन 6 और अहमदाबाद फ्लाइट का 1 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च है, जिसमें होने वाले नुकसान को पर्यटन व्यवसायी वहन करने को तैयार है। जो फ्लाइट से आते हैं वो जैसलमेर को मिलेंगे, जैसलमेर के होटल्स को मिलेंगे, जैसलमेर के टूर ऑपरेटर्स को मिलेंगे, जैसलमेर के कैंप्स को मिलेंगे, गाइड्स को मिलेंगे। और ये एक कम से कम ये हमारा एक पहल है जो भारत के सारे पर्यटन व्यवसायों के लिए भी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ और कुछ करे और टूरिज्म डेवलपमेंट में पूरा सहयोग दे। मानवेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना का दंश झेल रहे जैसलमेर पर्यटन को बचाने के लिए जिला प्रशासन व सभी पर्यटन बॉडी ने मिलकर स्पाइस जेट विमान से बात करके वेबिलिटी गैप फंड में सहभागिता निभाकर जैसलमेर के लिए प्रयास किया और अब तकरीबन 1 सप्ताह में विमान सेवा 28 मार्च तक के लिए सुचारू होने की संभावना है। जो भार एक एयरलाइन पे पड़ रहा है, स्पेशली कोविड टाइम्स पे जब एयरलाइन इंडस्ट्री क्षतिग्रस्त है, तो कैसे हम एयरलाइन का जो वो भार है सहभागिता से सारी की सारी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री मिलकर वो भार उठा सके। तो इस समय अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी कट जाए तो ये ऑलमोस्ट एक डेस्टिनेशन के लिए डेथ सेंटेंस है। पर्यटन स्थल के रूप में जैसलमेर की प्रसिद्धि बढ़ रही है और जो पर्यटक जैसलमेर आना चाहते हैं, हम उनकी रुकावटों व तकलीफों को दूर कर रहे हैं। पर्यटकों को सुविधा देने के लिए जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी निजी विमान कंपनी स्पाइस जेट के साथ एक एमओयू कर रहे हैं, जिसमें विमान कंपनी को दिल्ली व अहमदाबाद की फ्लाइट्स को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होने वाले नुकसान को जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी वहन करेंगे, ताकि जैसलमेर के पर्यटन को 4 चांद लग सके। जो भी घाटा है, जो भी उस विमान सेवा को संचालित करने में अगर किसी दिन भी विमान कंपनी को घाटा होता है तो वो पर्यटन व्यवसायी मिलकर उस घाटे को वहन करेंगे।